इतना प्रेम कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो सोचो आप, जब बच्चों को हर कहीं से अच्छा ही मिल रहा है, स्कूल में कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में बच्चा जो है मेहनत नहीं कर रहा है तब भी कोई बात नहीं, स्कूल में अगर बच्चा गलत करता हो पकड़ा गया तब भी कोई बात नहीं। जब बच्चा गलती करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा गलत है? बच्चा अपने कमरे तक ही सीमित हो गया, अपने बेड के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने बेड के ऊपर जो है वो ठा गेम में खेल रहे हैं। आज़ादी के बाद लोगों ने ना बहुत तरक्की कर ली है और लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत सारे संसाधन जनरेट करने में कामयाबी हो रहे हैं ताकि हमारे जो परिवार हैं वो हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन जो आज के बच्चों का जो सिनेरियो दिख रहा है ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। काफ़ी हद तक बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं, बच्चे नशाखोरी में जा रहे हैं और शायद बच्चों में जो फेस करने की क्षमता है वो भी डे बाय डे कम होती जा रही है। और एक सोच के अंदर जो जटिलता होती है, जो एक स्थिरता होती है, उसमें भी जो एक अभाव देखने को मिल रहा है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अशांति की ओर लेके चली जाती हैं, परिवार को बहुत एक दुखद अवस्था में लेके चली जाती हैं। क्योंकि एक दौर था जब बच्चे जो थे वो सिर्फ माता पिता की सुना करते थे और माता पिता ना बहुत पिटाई करते थे। आपको पता ही होगा कि अगर स्कूल में बच्चे कम मार्क्स लेते थे या बच्चे कम पढ़ते थे या बच्चे शैतानी करते थे और अगर अध्यापक बच्चों की पिटाई करते थे और शरीर के ऊपर ना समझिए आपकी पूरी छाप छूट जाती थी उस पिटाई की, और पेरेंट्स जब देखते थे तो उनको पता क्या लगता था कि और नहीं, अध्यापक ने ठीक किया है, बहुत बढ़िया किया है। और अगर उन पेरेंट्स को कहीं अध्यापक मिल जाए और अध्यापक से इस संदर्भ में चर्चा हो जाए तो अध्यापक खुल के बात करते थे, अभी बात सुन, आपके बेटे ने ये शैतानी की, आपके बेटे ने ये गलत काम किया और इस वजह से मैंने आपके बच्चे की धुनाई की, बच्चे को पीटा। तो पेरेंट्स क्या बोलते थे कि नहीं यार कुछ कसर रह गई, अगर दोबारा गलती करे गुरुजी तो इसको ना थोड़ा सा और कस के रखो, और कस के रखो। मतलब जो कसना था वो कहीं ना कहीं बच्चे को जो एक गलत तरीके से आज़ादी पाने का जो एक मार्ग था उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाए रखता था, रोकता था बच्चों को गलत करने के लिए। लेकिन आज का सिनेरियो क्या हो रहा है, शिक्षा पद्धति में भी अध्यापक बच्चों को उस तरह से सख्ती से निपट ही नहीं पा रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं ऐसी बन चुकी हैं और घर में बच्चों को इतना प्रेम मिल रहा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। खूब प्रेम, इतना प्रेम कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो सोचो आप, जब बच्चों को हर कहीं से अच्छा ही मिल रहा है, स्कूल में कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में बच्चा जो है मेहनत नहीं कर रहा है तब भी कोई बात नहीं, स्कूल में अगर बच्चा गलत करता हो पकड़ा गया तब भी कोई बात नहीं, घर में जब बच्चा आ रहा है तो घर में भी आगे बच्चे को वही प्रेम मिल रहा है। तो जब बच्चा गलती करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा गलत है? उस गलती के ऊपर अंकुश कैसे लगेगा? फिर जब बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, बच्चा ज्ञान के अभाव में चला जाएगा, तो स्वाभाविक है कि बच्चा फिर जब भी कोई निर्णय उस बच्चे ने लेना है तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि निर्णय की क्षमता उसकी खत्म हो चुकी है। उसे पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि गलत और सही का जो भाव है उसकी उत्पत्ति उसके ज्ञान से होनी है। तो ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं सख्ताई भी मांगता है, कहीं ना कहीं टाइटनेस ही मांगता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चे की हर इच्छा पूर्ति एक बार कहने से कर देते हैं तो उस बच्चे के अंदर ना सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। आज देखें आप कि एक बच्चे का जो सामाजिक दायरा है वो इतना संकुचित हो चुका है कि बच्चा अपने कमरे तक ही सीमित हो गया है, अपने बेड के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है, अपने बेड के ऊपर जो है वो ठा गेम में खेल रहा है, अपने बेड के ऊपर जो है वो चैटिंग की जा रही है, बातें की जा रही हैं। एक बच्चा अपने कमरे से जो है अपने पड़ोसी बच्चे के साथ व्हाट्सएप से बातें कर रहा है, टेलीफोनिकली बातें कर रहा है। तो सोचो आप कि किसी से बात करने के लिए, किसी से गेम खेलने के लिए, किसी से गपशप मारने के लिए कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सुविधाजनक आज व्यवस्थाएं हो चुकी हैं।
तो इनका जो दुरुपयोग है और इनका जो साइड इफेक्ट है आज पूरी तरह से बच्चों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अभिभावकों को आज बहुत सतर्क होने की जरूरत है। अभिभावकों को, बच्चों के अध्यापकों को शक्ति देने की जरूरत है। जहां पे बच्चा गलत है, अध्यापक को एक आजादी मिलनी चाहिए कि अपने छात्र को वो सही मार्ग पे ले जाने के लिए अगर टाइट भी करता है व्यवस्था को तो करने दो। घर में अगर बच्चा गलत करता है, बच्चा को नुकसान करता है, तो पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि मैं ये नहीं कहता कि आप उसके ऊपर अटैक करो, आप उसको मारो पीटो, कम से कम उस बच्चे को ना उस गलती के संदर्भ में समझाओ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसका नुकसान क्या हुआ, इसका खामियाजा कैसे भुगता जाएगा, कैसे इस पैसे की भरपाई होगी, कैसे माता पिता मेहनत कर रहे हैं। बच्चे को हर चीज़ का एहसास होना चाहिए। बच्चे के अंदर ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर बच्चा आज आपसे साइकिल मांग रहा है, आज आपसे खिलौना मांग रहा है, आज आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, तो थोड़ा बच्चे को बोलो कि भाई आज पैसे नहीं है, ये आपको 2 महीने के बाद मिलेगा। अगर आपने 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अगर आपने उसकी मांगी हुई वस्तु दे भी दी उस बच्चे को, तो अगली डिमांड के लिए उसको टाइम दो कि भाई बस अभी तो आपकी ये डिमांड पूरी हो रही है, लेकिन अगली डिमांड जो है वो 6 महीने बाद पूरी होगी या 1 साल के बाद पूरी होगी। इससे पहले बात मत करियो। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो है वो सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। बच्चे के अंदर जो है वो ना सुनने की एक आदत बन जाएगी। तो इस तरह के गुण बच्चे के अंदर स्वाभाविक होने भी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा एक हायर डिग्री के लिए जाता है, जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है, जब बच्चा एक कॉर्पोरेट जगत के अंदर नौकरी करता है, जब बच्चा स्टार्टअप करता है, जब बच्चा यूपीएससी करता है, जब बच्चा कोई भी बेहतर काम जीवन में करता है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, तो आप क्या सोचते हैं कि बच्चे को रिजेक्शन नहीं होगी? आपके बच्चे को कदम कदम के ऊपर रिजेक्शन होगी, कदम कदम के ऊपर आपके बच्चे को ना सुनने की आदत डालनी होगी, क्योंकि बहुत बार ना होगी उसको। अगर उस इनकार में बच्चा फंस गया, उस इग्नोरेंस में बच्चा फंस गया, तो बच्चा फिर गलत स्टेप ले लेगा, क्योंकि उसको ना सुनने की तो आदत ही नहीं है। उसको तो हमेशा हाँ सुनने की आदत है। उसको तो एक एडिक्शन है कि मेरे विचारों की स्वीकार्यता बचपन से होती आ रही है, तो आज भी होनी चाहिए। लेकिन भाई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जिसके सामने आप जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप जीवन में किसी भी तरह से किसी परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को फेस कर रहे हैं, तो भाई हर बंदा अपने विचारिक रूप में इंडिपेंडेंट होता है। आप कौन होते हैं उसको मनाने वाले या समझाने वाले? हर बंदा अपने तरीके से निर्णय लेता है, और हो सकता है उस सामने वाले का जो तरीका है या सामने वाले का जो निर्णय है वो आपके खिलाफ हो। तो ये खूबियां जब बच्चे के अंदर होंगी, ना सुनने की खूबी, वक्त को समझने की खूबी, एक सिनेरियो को महसूस करने की खूबी, परिस्थितियों को महसूस करने की खूबी, तो ऐसा बच्चा हमेशा सही निर्णय लेगा और जीवन में बेहतर करेगा। यार आओ सब मिलकर कम से कम अपने बच्चों के ऊपर वो बेहतर काम करें, वो बेहतर सोच बच्चों को दें, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह संकीर्ण और घटिया सोच में न फंसे। अपने बच्चों से आप कोई पर्दा मत रखो यार। आप उनसे बातें करो, खूब बातें करो। आपने स्कूल देखा है, आपने कॉलेज देखा हुआ है, आपने हर चीज़ देखी हुई है, आपने फेलियर देखे हुए हैं, आपने स्ट्रगल देखा हुआ है, आपने पैसा कमाने की दिक्कतें देखी हुई हैं, आपने देखा हुआ है कि कैसे जीवन में दिन और रात संघर्ष करके जीवन में सफलता मिलती है। आपने हर दौर देखा हुआ है। तो बच्चों को उन दौरों से अनभिज्ञ मत रखो। अपनी कहानियां सुनाओ उनको, अपने फेलियर की कहानियां सुनाओ उनको, अपने बारे में चर्चाएं करो उनको, ताकि उनको पता चले कि देखो पापा ने कितना संघर्ष किया हुआ है, पापा कितनी बार फेल हुए फिर भी हारे नहीं, आज हमारे पापा जीते हुए हैं।
इसलिए जीते हुए हैं कि टिके रहे। 80 रिजेक्शन है, 100 रिजेक्शन है, बहुत सारी रिजेक्शन के बाद भी हमारे पापा ने कभी हार नहीं मानी। तो वो सोच और वो मनोबल बच्चों को ना बहुत ताकत देगा। इसलिए बच्चों को कभी अच्छा अच्छा मत दिखाओ, बच्चों को हमेशा अच्छे अच्छे ट्रीट मत करो, बच्चों को अच्छा अच्छा मत सुनाओ, बच्चों को अपनी विपत्ति से दूर मत रखो, बच्चों को खुद से दूर मत रखो, अपने पास रखो और बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बन के रहो, अच्छे दोस्त बन के रहो। बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और ये देश मजबूत होगा।